हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स का एक और इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है, देखिए टॉपिक का टाइटल क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इससे पहले के लेक्चर में दोस्तों हमने इकोनॉमिक्स का मीनिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स डिटेल में और सिंपल वे में डिस्कस किया है। उन लेक्चर्स को भी आप जरूर देखिएगा। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स का मीनिंग आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स एंड सोसाइटी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, प्रॉफिट अवेल करते हैं, प्राप्त करते हैं बाय यूजिंग द स्केर्स रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी। ये तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग है, हम पहले कर चुके हैं। अब ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है दोस्तों? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो है विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। यानी इकोनॉमिक्स के वो इश्यूज, वो इकोनॉमिक बिहेवियर जो फैक्ट्स और फिगर्स पर बेस्ड है, जिसे स्टडी भी किया जा सकता है। अगर कोई वेरीफाई करना चाहे तो उसे वेरीफाई भी किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। यानी ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं इकोनॉमिस्ट्स की। ये कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, याद रखिए। ये कोई ओपिनियन नहीं होता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। यानी जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा, इकोनॉमिक इश्यूज के साथ डील किया जाएगा, वो फैक्ट्स और फिगर्स पर बेस्ड होगा, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं। क्योंकि जो वैल्यू जजमेंट या ओपिनियन होता है ना, उस पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, डिबेट हो सकते हैं, लेकिन इसमें उस चीज की गुंजाइश नहीं है। फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बेस्ड है, जिसे कभी भी स्टडी और वेरीफाई किया जा सकता है। तो चलिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एक प्रॉपर मीनिंग देख लेते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज। यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है, ये इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक बिहेवियर्स के साथ डील करती है, रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज को पर जो बेस्ड ऑब्जर्वेशंस होंगी, वो पास्ट से रिलेटेड होंगी, वो प्रेजेंट से रिलेटेड होंगी और वो फ्यूचर से रिलेटेड होंगी वो ऑब्जर्वेशंस। इट डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशंस। ये इस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशंस को डील करती है, यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, विच कैन बी स्टडीड एंड वेरीफाइड, जिनको स्टडी और वेरीफाई किया जा सकता है बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैंने पहले ही बताया था कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ किसी का ओपिनियन नहीं है कि किसी अर्थशास्त्री ने, किसी इकोनॉमिस्ट ने ऐसे ही अपना ओपिनियन दे दिया। नो, फैक्ट्स और फिगर्स होंगे। फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर जो इकोनॉमिक रेट है, जैसे मैं आज की डेट में बताता हूं, अगर कोई इकोनॉमिस्ट एक ऐसी स्टेटमेंट दे जो बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, फॉर एग्जांपल कि अगर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इसी तरह बढ़ती रही तो 2030 तक हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2% कम हो जाएगा। ये क्या है? ये एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट है। देखिए दोस्तों, अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इसी रेट से इंक्रीज होती रही तो हमारी जो रेट ऑफ पॉवर्टी है वो 5% कम हो जाएगा। दीज आर व्हाट? दीज आर द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जिनको वेरीफाई भी किया जा सकता है, जिनको स्टडी भी किया जा सकता है। तो ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं दोस्तों। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के एग्जांपल्स हैं कुछ। अब चलिए पॉजिटिव, यानी एक चीज और देखिए इसमें, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो क्या एक्सप्लेन करती है, किन इश्यूज के साथ डील करती है। व्हाट वाज, क्या था। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जब हमें स्वतंत्रता मिली 1947 में, जो रेट ऑफ पॉवर्टी है इट वाज 22%, उससे भी ज्यादा, 22% का एक फिगर ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या है, क्या था, क्या है? फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में हम देखें कि रेट ऑफ पॉवर्टी इज 8%। दिस इज व्हाट इज प्रेजेंट, जो आज की डेट में है। आफ्टर 10 ईयर्स, जैसे मैंने अभी बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर यूं ही बढ़ती चली गई तो जो
रेट ऑफ पावर्टी है, परसेंटेज ऑफ पावर्टी है, आज की डेट में मान लो 10% है, अगर इसी तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती रही तो 10 साल के बाद रेट ऑफ पावर्टी विल कम डाउन टू 4%, यानी 10% से घटकर 4% हो जाएगी। ये देखिए मैंने तीनों एग्जांपल ले लिए। व्हाट वाज, आजादी के टाइम क्या था, आज की डेट में क्या है, और 10 साल बाद क्या होगा। दीज आर व्हाट, दीज आर द ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब चलिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को डिस्कस करते हैं दोस्तों। सो स्टूडेंट्स, चलिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। द फर्स्ट वन इज, देखिए जो हमने मीनिंग डिस्कस किया है, मीनिंग को अगर एक्सटेंड कर देना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग। मीनिंग को जब हम इलेबोरेट करते हैं उसी से हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स निकल के आती हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों, देखिए, दीज स्टेटमेंट्स एनालाइज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल। ये तो हमने पहले ही बता दिया, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये लोगों के इकोनॉमिक बिहेवियर से डील करती है। कैसे? रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जैसे मैंने अभी आपको पॉवर्टी के स्टैटिस्टिक्स दिए थे, आजादी के टाइम क्या था, आज की डेट में क्या है, 10 साल बाद क्या होगा। सेकंड देखिएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी जितनी भी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं ये फैक्ट्स पर आधारित होती हैं, बेस्ड होती हैं, फिगर्स पर बेस्ड होती हैं। ये ऐसा नहीं किसी इकोनॉमिस्ट ने ऐसे ही चलते फिरते कुछ बोल दिया, नो, दीज आर ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, स्टडी पर बेस्ड होती हैं ये। थर्ड पॉइंट देखिए दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स का, वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ। जैसे पॉवर्टी का स्टेटमेंट है, अगर किसी इकोनॉमिस्ट ने स्टडी किया है, अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी है कि आज की डेट में जो रेट ऑफ पॉवर्टी है ये 8% है, वो वेरीफिएबल है, उसमें सच्चाई कितनी है उसको वेरीफाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डेटा, विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स, विद द हेल्प ऑफ फिगर्स। एंड फोर्थ वन इसी से रिलेटेड है, देखिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू जजमेंट। ना तो ये कोई वैल्यू जजमेंट होती है, यानी किसी ने कोई जजमेंट दे दी ऐसे ही, उसकी कोई वैल्यू नहीं। दीज आर नॉट वैल्यू जजमेंट्स और ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट्स। हमारे जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, अर्थशास्त्री हैं, ये उनका कोई वैल्यू जजमेंट नहीं, ये उनका कोई ओपिनियन नहीं होता, क्योंकि जो वैल्यू जजमेंट और ओपिनियन होता है वो डिबेटेबल होता है, उस पर डिबेट हो सकती है, उस पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। बट ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक इश्यूज हैं, these are always based on facts and figures and not based on value judgment और opinion of the economists। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का ये मीनिंग विद कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक्स बहुत सिंपल हैं, लेकिन कई बार सिंपल टॉपिक्स समझकर हम इनको छोड़ देते हैं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। नो, एवरी टॉपिक, एवरी टर्म इज इंपॉर्टेंट। जब हम कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं ना दोस्तों, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडीज हो या कोई और सब्जेक्ट, उसे किसी भी टर्म को नहीं छोड़ना, क्योंकि आजकल जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम तभी सॉल्व कर पाते हैं अगर हमें सभी टर्म्स और सभी वर्ड्स, सभी डेफिनेशंस अच्छी तरह क्लियर हों। वीडियो अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर आपको कॉमर्स विद डिफरेंस चैनल पर इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज के बेहतरीन और नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड एंड इंप्रूव योर नॉलेज।